और भाव वैसे भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को निरंतरता में शासन करते हुए 27 साल हो गए हैं। बिल्कुल। 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो तो बहुत बड़ी हो जाती है। 2 बार की 3 बार की ही एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी मानी जाती है। पर चूंकि वहां बीच में नरेंद्र मोदी थे और उन्होंने प्रो एंटी इनकम्बेंसी कहना चाहिए कि वो एक स्थापित कर दी थी और बार बार लोगों ने उनमें और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जाहिर किया। तो क्या जो अभी बदलाव हुआ है उसको भी ये एहसास होगा कि जब 2022 के आखिर में चुनाव होंगे तब ये जो निरंतरता है ये 28 साल की हो चुकी होगी और ये करीब करीब वैसी ही स्थिति वैसी ही हिस्ट्री बनने की तरफ जा रहे हैं। अगर 2022 का इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो जैसा पश्चिम बंगाल में वामपंथियों ने किया था, 33-34 साल का शासन निरंतरता में था उनका। दूसरी बात इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये भी है कि मोदी और शाह किसी भी कीमत पर गुजरात अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते। वो तो है, देखिए जहां से वो आए हैं वही वो उनका, मान लो कि सबसे बड़ा गढ़ है, वहां से वो आते हैं, वो उनकी जमीन है, वही खिसक गई तो बचा क्या? देखो, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जमीन यूपी थी, वो गवाई है, तो वो वापस लेने की कोशिश 30 साल से ज्यादा कर रहे, लेकिन आ नहीं रही है और कांग्रेस खड़ी नहीं हो रही। तो गुजरात में एक बात है कि आपने वामपंथियों का पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, तो उसमें भी एक बात थी कि वो जीतते थे बार बार, लेकिन 2 बार जीतने के बाद वहां उनको कोई चैलेंज नहीं बचा। लेकिन एक गलती उनकी थी कि अगर ममता बनर्जी 99 से का 96 से ट्राई कर रही है तो वो अल्टरनेटिव खड़ा कर सकती है, वो समझ के अगर लेफ्ट फ्रंट जाती तो वो हारते नहीं, हारते नहीं। मोदी जी आने के पहले, यानी मोदी जी मेरा ख्याल है 2001 में आ गए, तो जी। उसमें एक बात ये थी कि मान लो कि बीजेपी हारने की कगार पर थी, उनके जो कुछ 25-26 जिले हैं उसमें से 4-5 जिले छोड़कर सब जिला परिषद कांग्रेस ने जीत ली थी। 4-5 बड़े महापालिका कारपोरेशन है, उसमें से एक छोड़कर मेरा ख्याल है बाकी सब कांग्रेस जीत गई थी। तहसील पंचायत जो थी उधर का भी मामला वही था। तो इसलिए ड्रास्टिक चेंज करके मोदी को लाया गया, जो चुनाव पॉलिटिक्स में थे नहीं, वो चुनाव कभी लड़े नहीं थे और ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव था। हाँ, लेकिन पार्टी का अच्छा ऑर्गेनाइजर होने के लिए उनको चीफ मिनिस्टर बना के लाया गया। तो उसमें एक ही था उनको कि भाई पार्टी पहले संभालनी है और अगला चुनाव जीतना है। मेजोरिटी तो थी उनके पास, और वो जो भूकंप हुआ था उसके बाद बड़ा मामला हो गया था, चिल्लाना शुरू हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने पार्टी तो संभाली, लेकिन एक बात और की मोदी ने कि जिस ढंग से काम किया तो उन्होंने अपोजिशन को ही खत्म कर दिया, यानी अपोजिशन में नाम लेने वाला कोई लीडर बचा नहीं। एक वो मधुसूदन मिस्त्री और दूसरे शंकर सिंह वाघेला, ये दोनों बीजेपी और आरएसएस वाले ही कांग्रेस में जाकर बड़े लीडर बन गए। कांग्रेस की हालत कितनी बुरी हो गई देखो गुजरात। आज गुजरात की पार्टी इस ढंग की है कि जिसमें कोई ओरिजिनल कांग्रेस वाला बचा ही नहीं है। फिर भी बीजेपी के अंदरूनी मामले पार्टी को धोखा दे सकते हैं, इसलिए अभी से कोशिश हो रही है। तो सवाल ये होता है एंटी इनक्यूम्बेंसी का तब फायदा कोई उठा सकता है जबकि कोई सामने खड़ा हो। आज भी पिछले समय हमने देखा कि राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, पूरा एंटी मोदी मीडिया भी उसमें उतर गया था। और मोदी के बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हम देख रहे देश का असली अपोजिशन मीडिया है। कोई बड़ी पार्टी आज देश में है नहीं। जितना सबसे बड़ा अगर मोदी के खिलाफ पार्टी कौन है तो मीडिया है, ल्यूटियंस मीडिया है और देश के मीडिया हाउसेस।
मोदी की अपोजिशन पार्टी है। तो गुजरात में भी ये था, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी तो इनकी मेजोरिटी कम हो गई थी, 100 से नीचे आ गए थे। लेकिन इनके सामने अगर उस वक्त कोई अल्टरनेटिव होता तो उसी वक्त 2018 में बीजेपी हार जाती गुजरात में। 10-12 सीटों का तो फर्क था। अगर 10-12 सीटें कांग्रेस ज्यादा जीत जाती तो बीजेपी अपोजिशन में बैठ जाती थी। लेकिन जबकि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और आज भी हम देखेंगे तो गुजरात में अल्टरनेटिव नहीं है। इन्होंने वो मेवानी, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, इनको भी साथ लिया था। ये सब ताकत इकट्ठा हो गई, फिर भी मोदी ने अपनी पूरी, मोदी ने, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ने 27 पब्लिक मीटिंग ली थी उस वक्त, एक महीने में। जी जी यानी जी मान लो कि हर दिन वो मीटिंग लेते थे, क्योंकि उनको धोखा दिखाई दे रहा था, थोड़ी सी लिथर्जी और हम हार गए। लेकिन मोदी के सपोर्ट में आज भी लोग हैं, क्योंकि उसके बाद 6 महीने में गुजरात का पार्लियामेंट का वोटिंग हो गया तो सब के सब सीटें फिर बीजेपी जीत गई। और दिल्ली, आप जहां रहते हो दिल्ली में देखिए ना, 7 की 7 सीटें, 14 हो या 19, बीजेपी ने जीत ली। लेकिन लोकल लीडर नहीं है तो फिर केजरीवाल जीत जाते। तो वोटर जो है वो बड़ा सयाना हो गया है, वो सोचता है कि भाई मोदी तो चीफ मिनिस्टर बनने वाले नहीं है। अगर मोदी के नाम पर हम वोट देंगे तो आने वाला चीफ मिनिस्टर क्या काम करने वाला है, ये भी देखना पड़ता है। क्योंकि जितना वोटर सयाना हो जाता है, डेमोक्रेसी उतनी मैच्योर हो जाती है। लेकिन दुर्दैव से क्या हो गया कि हमारे यहाँ एनालिसिस करने वाले जो है, विश्लेषण करने वाले हैं, वो मैच्योर नहीं हुए हैं।